सभी का एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी के साथ मुलाकात की है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद पहली बार है जब अमेरिका और सीरिया के राष्ट्र प्रमुख की मुलाकात हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का क्रेडिट लिया है। मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीजफायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के कीलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इसमें AK-47 गन समेत कई तरह की बंदूकें, हैंड ग्रेनेड, हजारों की संख्या में गोलियां शामिल है। पाकिस्तान ने भारत की BSF जवान पूनम कुमार शॉ को छोड़ दिया है। कांस्टेबल पूनम बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी बाघा बॉर्डर से भारत लौटा है। DGMO लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें 20 दिनों के बाद छोड़ा गया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में हुई कैबिनेट बैठक में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी गई। ये यूनिट 3,706 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाई जाएगी। HCL और फॉक्सकॉन मिलकर इस यूनिट को बनाएंगे। भारत और पाक सीमा पर फिलहाल शांति का माहौल है। BSF IG ML गर्ग ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि लगातार BSF के जवान सीमा पर मुस्तैद हैं और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को तिरंगे के रंग की लाइटों में सजाया गया। वहीं इस जश्न में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न हर जगह मनाई जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर की सड़कों पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन ने मंत्री विजय शाह मामले में सख्ती बरती। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में CM ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार की ओर से स्पष्ट संकेत दिया गया कि मंत्री शाह के खिलाफ कानूनी और संगठनात्मक कार्रवाई होगी। भाजपा आज देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बुधवार को लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ, देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ओडिशा के भुवनेश्वर में CM मोहन चरण मांझी और ठाणे में महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए सुरक्षा उपायों के तहत देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष सायरन स्थापित किया गया है। मंगलवार को इस सायरन की टेस्टिंग की गई। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने MP के DGP को विजय शाह पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव से नागपुर होते हुए तीर्थ यात्रा ट्रेन निकाली, जिसमें करीब 800 यात्री नागपुर होते हुए शिरडी, सिग्नापुर और त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर वापस लौटेंगे। रायपुर में कांग्रेस का आज जिला स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम था, जिसमें मध्य प्रदेश के BJP के मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी। इस अपमानजनक टिप्पणी पर कांग्रेस ने पुतला दहन किया। जोधपुर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी खबर सामने आई, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले जोधपुर लाया गया, जिसके बाद जोधपुर से प्लेन में डिपोर्ट किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को 4 गाड़ियों में बिठाकर जोधपुर लाया गया। ये कार्रवाई प्रदेश भर में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के पकड़े जाने पर की गई है। कांकेर में प्रशासन की रोक के बाद भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। अवैध रेत उत्खनन को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भानु प्रतापपुर विधायक के नेतृत्व प्रदर्शन हो रहा है। थाली बजाकर कांग्रेस स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में BJP का प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर BJP के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी जिलों में प्रदर्शनी और संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। इस आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत विधायक सांसद मौजूद रहे। नारायणपुर में चल रहे सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में बस्तर कमिश्नर पहुंचे। इस इलाके की वनाधिकार पत्रक धारकों के नामांतरण बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वन विभाग के मैदानी अमले की संयुक्त कार्यशाला सहित कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने की बात कही। महोबा के काशीराम कॉलोनी में बाइक सवार युवक के साथ 2 दबंगों ने मारपीट की। इस मामले में पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर मेडिकल परीक्षण कर मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल की विधायक आरिफ मसूद ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सेना की एक महिला अधिकारी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पष्ट और कड़ा निर्णय लेना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गौ रक्षकों ने 2 युवकों की लाठी डंडे और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। दोनों युवक मवेशी बेचने के लिए बाजार जा रहे थे। गौ रक्षकों ने मवेशी तस्कर का आरोप लगाकर उनके बैलों के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। अब पुलिस ने शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना बिल्हा थाना क्षेत्र की है। एक्टर रामचरण और उनका परिवार लंदन में है, जहां उनका मैडम तुसाद में बनवाया गया मोम का पुतला जल्द ही सिंगापुर में प्रदर्शित होने वाला है। इस खास मौके पर राम ने फैंस से मुलाकात भी की। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वो अक्टूबर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। मंगलवार 14 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इनसे पहले प्रीति सूदन यूपीएससी की चेयरमैन थी, जिनका कार्यकाल 29 अप्रैल को खत्म हुआ है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 मई से शुरू होने वाले व्हाइट बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड ने वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया। लियम लिंगस्टन को स्क्वाड में जगह नहीं मिली। गुजरात टाइटंस से आईपीएल खेल रहे जोस बटलर भी स्क्वाड का हिस्सा है। ऐसे में उनका प्लेऑफ मैच खेल पाना मुश्किल है। आईपीएल में शामिल साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ियों को प्लेऑफ शुरू होने से पहले ही लौटना पड़ सकता है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल के लिए टीम में शामिल खिलाड़ियों को 26 मई तक लौटने के लिए कहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के A+ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखने का फैसला किया। भले ही वे टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। पिछले महीने BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की थी। इसमें दोनों खिलाड़ी ग्रेड A+ में थे। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने बयान दिया है। योगराज सिंह ने कहा कि कोहली और रोहित शर्मा में अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी है, मगर उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी देश के बड़े खिलाड़ियों में से एक है। 8वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 13-24 मई को हो रहा है। 13 मई को फेस्टिवल के पहले दिन उर्वशी रौतेला ने दुनिया भर के कई मशहूर लोगों के साथ रेड कार्पेट पर वॉक की। वहीं इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़े इस साल कांस की जूरी मेंबर बनी है। बिलासपुर नगर निगम ने पुराना बस स्टैंड स्थित महुआ होटल में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। महक आहूजा, रामचंद्र लालचंदानी और दौलत राम चौधरी ने 1 साल पहले नगर निगम से नक्शा पास करवाया था, लेकिन इन्होंने शर्तों के विपरीत निर्माण कर लिया। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी का एक मामला पकड़ा है। बारद्वार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान रितेश गबील के रूप में हुई। वो कोरबा जिले के चैनपुर थाना करतल का रहने वाला है। सरगुजा जिले के मैनपाट में महिला की शराब के नशे में धुत अपनी मां की नाबालिग बेटी ने सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और भाग गया। मां की हत्या के बाद आरोपी नाबालिग जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठा था। पुलिस ने आरोपी को पेड़ से उतारकर हिरासत में ले लिया है। आरोपी को बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। दुर्ग जिले की भिलाई में 2 गांजा तस्करों की संपत्ति जब्त की गई। मंगलवार को कार्रवाई करते पुलिस ने जी सरोजनी और जी धनराजू के घर पहुंची और जब्ती की कार्रवाई की गई। जी सरोजनी के 3 मकान जिसकी कीमत लगभग 40 लाख है और एक स्कूटी को जब्त कर लिया गया है। कोरबा जिले के टीपी नगर स्थित RKTC कंपनी में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। काशी नगर दिनेश कुमार बरेटे एक ट्रेलर वाहन के डीजल टैंक की वेल्डिंग कर रहा था। टैंक में बचे डीजल में वेल्डिंग की चिंगारी पड़ने से अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। रतलाम के रावटी में एक प्राइवेट क्लिनिक पर इंजेक्शन लगाने के 2 घंटे बाद 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर मौके से भाग गया था, जिसे पुलिस ने बाद में पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी के पास क्लिनिक संचालन और एलोपैथी इलाज से जुड़ी कोई डिग्री या वैध प्रमाण पत्र नहीं है। बिलासपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए राजस्व और नगर निगम ने सर्वे कर लिया है। इसके जद में आने वाले 500 से अधिक कब्जाधारियों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया। मकान खाली कराने के बाद यहाँ बुलडोजर चलाकर उन्हें ढाया जाएगा। बेजा कब्जा टूटने के डर से मोहल्ले के लोग एकजुट हो रहे हैं। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। रायगढ़ जिले में एक युवक पारिवारिक तनाव से तंग आकर फांसी लगाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। ग्राम सारसमाल में मंगलवार शाम 7:30 बजे राम कुमार सिद्धार को नीचे उतरने के लिए परिवार वाले समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद पुलिस ने उसका रेस्क्यू किया। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक ज्वेलर्स दुकान संचालक और उसकी बेटी पर हमले का वीडियो सामने आया है। 2 नकाबपोश हमलावर शॉप में घुसकर पहले पिता के सिर पर रिवॉल्वर की बट से हमला करते हैं, फिर बेटी पर फायरिंग कर दोनों आरोपी फरार हो जाते हैं। पिता और बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी हालत खतरे से बाहर है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई 2.05% से घटकर 0.85% पर आ गई है। ये महंगाई का 13 महीनों का निचला स्तर है। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई 0.53% पर थी।
भोपाल की सागर पब्लिक स्कूल गांधीनगर की छात्रा श्रुतिका जैन ने CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में 99.4% अंक प्राप्त कर राजधानी के टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। श्रुतिका का मानना है कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर जैसे रामायण महाभारत को भी स्कूली पाठ्यक्रम में उतनी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए जितनी यूरोपियन हिस्ट्री को दी जाती है। कोरबा जिले में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। लखनपुर मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी, जिससे पति गाड़ी में दब गए। मौके पर उसने दम तोड़ दिया, पत्नी दूर फेंका गई, जिससे वो बच गई। बिलासपुर शहर में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर और मटका लेकर निगम दफ्तर घेरने पहुंचे। पानी, बिजली और सफाई जैसे मूलभूत समस्या को दूर करने की मांग करने लगे। मनिंद्रगढ़ तहसील कार्यालय परिसर में शराब की खाली बोतलें पाई गई। जहां कार्यालय परिसर में महिला शौचालय के पास कई शराब और बियरी की बोतल पड़ी मिली, जिसके बाद प्रशासन लोगों से पूछताछ कर रही है। बिहार के बाढ़ अनुमंडल से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे एक दुकानदार को सिगरेट का पैसा मांगना इतना भारी पड़ गया कि बदमाशों ने उसे गोली मार दी। पीड़ित दुकानदार अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी 4 की संख्या में बदमाश पहुंचे और सिगरेट मांगी, लेकिन जब दुकानदार ने पैसे देने से मना किया तो उनमें से एक ने पिस्टल निकाली और गोली चला दी। फिलहाल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। भोपाल में हुए बस हादसे के बाद सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट और बगैर परमिट की बसों की चेकिंग की जा रही है। ट्रांसपोर्ट, जिला राजस्व, ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है। चेकिंग के दौरान 15 से अधिक अनफिट और बगैर परमिट की बसों को पकड़ा गया। ये चेकिंग जिला कलेक्टर के निर्देश पर की जा रही है। चेकिंग से बस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के देवरिया में हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो के पास एथेनॉल से भरा टैंकर और DCM की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एथेनॉल से भरे टैंकर से भारी मात्रा में एथेनॉल रिसाव होने लगा। हजारों लीटर एथेनॉल सड़क पर पसर गया। मनिंद्रगढ़ में बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जहां इस सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सभी घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। पूरा मामला खोंगा पानी के एकता नगर का बताया गया। शिवपुरी में टाइगर का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में टाइगर सड़क पार करते हुए दिखाई दे रहा है। 10 मार्च 2025 को पन्ना से लाकर मादा टाइगर को माधव टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था। इसके बाद से मादा टाइगर क्षेत्र में घूम रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में बैंक से पैसे लेकर जा रहे रिटायर्ड शिक्षक से बाइक सवार बदमाशों ने 1,70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि पीड़ित और उनके बेटे ने दूर तक बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार होने में सफल रहे, जिसके बाद पीड़ित ने थाना पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। रायगढ़ के पुसोर थाना क्षेत्र में डायल 112 के आरक्षक की बहादुरी से एक युवक की जान बच गई है। दरअसल एक युवक आत्महत्या करने के इरादे से पेड़ पर चढ़ा हुआ था। ग्रामीणों की समझाइश के बाद भी वो युवक पेड़ से नहीं उतरा, जिसकी सूचना मिलते ही जवान ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर युवक को फांसी लगाने से रोकते उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। सिंगरौली जिले में बढ़ती दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर थाना बैड़न क्षेत्र में जांच के दौरान दोपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जहां पुलिस ने विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया। चोरों से 20 बाइकें जब्त भी की गई है। मुजफ्फरपुर में एक बारात में हाथ में पिस्टल लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो की पुष्टि एशियन न्यूज नहीं करता। वहीं मामले के सामने आने के बाद एसपी ने संबंधित डीएसपी और थानेदार को वीडियो की जांच करने का आदेश दिया है। कांकेर में अवैध रेत उत्खनन के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत चैन माउंटेन मशीन सहित अन्य वाहन जब्त कर सील कर दी गई। ये कार्रवाई सटेली और गुलाल बोडी के रेत खदानों पर की गई। मुजफ्फरनगर में नाराज युवक ने बिजली पर फांसी लगा ली। दरअसल घर के विद्युत कनेक्शन काटे जाने से युवक नाराज था। ये घटना 8 से 10 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया में अभी तेजी से वायरल हो रही है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई। यहाँ तूफान वाहन और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोग घायल होकर एक की मौत हो गई। हरदोई में दबंगों ने प्रधान पति पर जानलेवा हमला किया और उसे गाड़ी से दौड़ाया गया, जिसके बाद प्रधान पति ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। पीड़ित की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सभी आरोपी हिस्ट्री शीटर निकले। उन्होंने लखनऊ के रहीमाबाद में भी जानलेवा हमला किया था। बुरहानपुर नगर निगम में केवल 4 फायर फाइटर के भरोसे आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। बुरहानपुर में फायर फाइटर का हाल ही में बहुत बुरा है। यहाँ संसाधनों की कमी है, साथ ही साथ आग बुझाने वाले कर्मचारियों की भी नितांत आवश्यकता। मामले में प्रबंधन ने इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। बुरहानपुर जिले के PM श्री केंद्रीय विद्यालय में इस वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% रिजल्ट होना बुरहानपुर के लिए गौरव की बात है और अब लक्ष्य देश की मेरिट लिस्ट में बुरहानपुर के विद्यार्थियों को लाना है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आए दिन कलारियां बंद करने को लेकर ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ प्रमुख स्थानों की शराब को बार बार पकड़कर नष्ट कार्रवाई हो जाती है, जबकि शहर में कई जगह पर रात्रि 10 बजे के बाद भी धड़ल्ले से बिकती है।
बेगूसराय में अपने ही दोस्त द्वारा बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करना दो युवकों को भारी पड़ गया जब अपनी आरोपी दोस्तों ने भाई और उसके एक अन्य दोस्त की गाछी में ले जाकर पिस्टल का भय दिखाकर बेल्ट और लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में कराया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बेगूसराय में बाइक और कार में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। भोपाल नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 मैरिज गार्डन पर ताला लगाया, जिसकी जानकारी देते हुए नगर निगम महापौर मालती राय ने बताया कि नगर निगम के अंदर टोटल 230 मैरिज गार्डन है, जिसमें से 19 मैरिज गार्डन पर ताला लगा दिया गया। राजस्थान में आमजन को 150 यूनिट फ्री बिजली सौगात कब मिलेगी? बिजली उपभोक्ताओं में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। करीब 1.5 माह पहले ऊर्जा विभाग की योजना की शुरुआती बुकलेट जारी किया जा चुका है, लेकिन 45 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद अभी तक गाइडलाइन पर पर्दा पड़ा हुआ है। प्रयागराज के फुलपुर पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से लगभग 1.5 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। रायगढ़ जिले के लेलूंगा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और उड़ीसा से प्रतिबंधित मादक पदार्थ लाकर क्षेत्र में बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 61 किलो गांजा, 3 कार, 7 मोबाइल फोन, नकदी सहित कुल 46,36,000 रुपए की संपत्ति जब्त की। बागपत के खट्टा प्रलादमपुर गांव में लंबे समय से ग्राम समाज की भूमि पर चल रहे विवाद का बुधवार को अंत हो गया। तहसील प्रशासन की टीम ने ग्राम प्रधान क्षमा देवी का अतिक्रमण हटवाते हुए उनके मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की। साहिबगंज जिले की बोरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया और उससे एक देशी कट्टा सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद की। वहीं इस पूरे मामले में सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की ने जानकारी दी। मुजफ्फरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने है, जहां अपने घर से शौच के लिए निकली एक युवती के साथ गांव के 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम का आरोपियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गिरिडीह क्षेत्र में लगातार सीसीएल जमीन पर भूमाफिया अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक माथाडी में शाही इमामबाड़ा या इमली पेड़ के पास लगभग 40 डिसमिल सीसीएल प्लॉट को अवैध रूप से 4 दीवारी की गई। वहीं 3 नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मुजफ्फरपुर में एक बच्ची की मां अपने पति को छोड़ बेटे को लेकर प्रेमी के साथ संग फरार हो गई, तो महिला के पति ने अपहरण का मामला दर्ज कर दिया। वहीं पुलिस ने महिला को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। हजारीबाग पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 2 आरोपी को गिरफ्तार करते उनके पास से भारी मात्रा में अफीम, रासायनिक पदार्थ से नकदी बरामद की। दिल्ली के उत्तम नगर में बीएम गुप्ता अस्पताल के डेंटल विंग में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। महोबा में कबरई थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार युवक को बुरी तरह रौंद दिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। मऊगंज जिले के दोरा गांव में एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालत में मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। महासमुंद में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार में पति पत्नी पुत्र पुत्री की एक साथ मौत का मामला सामने आया। मृतकों का मकान अंदर से बंद था। सूचना मिलने के बाद एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरा मामला बागबहरा थाना क्षेत्र का है। शाहपुर जिले में 3 मौसमी सिस्टम के प्रभाव से मौसम लगातार बदल रहा है। बुधवार को दिन भर गर्मी के बाद शाम को तेज आंधी और बारिश हुई। कुवाता चौकी क्षेत्र के कमदेपुर जोड़ पर बिजली गिरने से एक ऊंट की मौत हो गई। एक बार फिर मौसम के रंग बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात, असम समेत 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है और यहां उमस की संभावना है। राजस्थान के 11 जिलों में भी आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 15 जून तक हो सकती है। भोपाल समेत 25 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच फिर से मौसम का मिजाज बदला है। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में आज बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने धमतरी, गरियाबंद समेत 9 जिलों में ऑरेंज और रायपुर, दुर्ग समेत 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। 4 दिन यानी आज से 17 मई तक कई इलाकों में अंधड़ और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।